अमेरिका से आई एक फाइल ने एक बार फिर दुनिया की सबसे खौफनाक सेक्स ट्रैफिकिंग कहानी को जिंदा कर दिया है। नाम वही पुराना है, जेफरी एप्स्टीन। लेकिन इस बार जो नाम उसके साथ जुड़ा है उसने भारत में हलचल मचा दी है। जी हां, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में अनिल अंबानी से जुड़ी बातचीत सामने आई है। ये दस्तावेज 2017 से 2019 के बीच हुए ईमेल्स और चैट से जुड़े हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन बातचीत में कारोबार, ग्लोब अफेयर्स और महिलाओं तक का जिक्र किया गया है। 9 मार्च 2017 की एक बातचीत में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से सिर्फ एक सवाल पूछा, कोई सुझाव? इस पर जो जवाब आया वो चौंकाने वाला है। एप्स्टीन ने लिखा, मुलाकात को मजेदार बनाने के लिए एक लंबी स्वीडन बॉन्ड महिला बेहतर रहेगी। इसके जवाब में अंबानी ने लिखा, इसे अरेंज करो। यह बातचीत उस शख्स के साथ हो रही थी जिसे 2008 में नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध में सजा मिल चुकी थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसके बाद दोनों के बीच पेरिस और न्यूयॉर्क में मुलाकात की योजना बनी। मई 2019 में जब अनिल अंबानी न्यूयॉर्क गए तब एप्स्टीन ने उन्हें मैनहट्टन स्थित अपने घर बुलाया, जहां दोनों की मुलाकात हुई। इसके अलावा ईमेल्स में इंटरनेशनल ट्रैवल, बिजनेस मीटिंग्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंचों पर मिलने की बात भी सामने आई है। इस दौरान एक और चौंकाने वाला जिक्र है। एक बातचीत में एप्स्टीन ने पसंदीदा महिला के बारे में पूछा तो जवाब में अनिल अंबानी ने हॉलीवुड अभिनेत्री स्कारलेट जोहानसन का नाम लिया। उस वक्त रिलायंस एंटरटेनमेंट उनकी फिल्म घोस्ट इन द शेल की को प्रोड्यूसर थी। यही नहीं, एप्स्टीन ने उसी समय अंबानी परिवार से जुड़ी किताबें भी मंगवाई थीं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस पूरे मामले पर अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यहां एक बात बहुत जरूरी है, किसी फाइल में नाम होना अपराध का सबूत नहीं होता। ये दस्तावेज सिर्फ सामाजिक या पेशेवर संपर्क को दिखाते हैं। यही वजह है कि अंबानी के अलावा भी कई भारतीय और भारतीय मूल के नाम इन फाइल्स में हैं। इनमें फिल्म मेकर मीरा नायर, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री नंदिता दास और वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा शामिल हैं। मीरा नायर से जुड़ा एक मेल 2009 का है जिसे अमेरिकी पब्लिसिटी मैनेजर पेगी सीगल ने एप्स्टीन को भेजा था। इसमें उन्होंने लिखा कि वो एक गिस्लिन मैक्सवेल के मैनहट्टन टाउन हाउस में हुई एक आफ्टर पार्टी से लौटी हैं। ये पार्टी मीरा नायर की फिल्म एमेलिया से जुड़ी थी। अब सवाल उठता है, आखिर था कौन ये जेफरी एप्स्टीन? तो दरअसल जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का एक करोड़पति फाइनेंसर था जिसकी दोस्ती राष्ट्रपति, राजनेता, अरबपति और हॉलीवुड सितारों तक फैली हुई थी। 2005 में उस पर पहली बार नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा। 2008 में उसे दोषी ठहराया गया और सिर्फ 13 महीने की सजा मिली, वो भी एक ऐसी कि दिन में जेल से बाहर जाकर काम करता था। लेकिन 2019 में कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। एप्स्टीन को संघीय स्तर पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसकी जेल में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। उसकी पार्टनर घिस्लिन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और आज वो 20 साल की सजा काट रही है। जांच में सामने आया कि एप्स्टीन अपने निजी जेट, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था, से नाबालिग लड़कियों को पार्टियों में लाता था। लालच, धमकी और पैसे के दम पर शोषण का एक पूरा नेटवर्क चलता था। इस कहानी को नई रफ्तार मिली मी टू मूवमेंट के दौरान, जब दर्जनों महिलाओं ने एप्स्टीन के खिलाफ सामने आकर बयान दिए। इनमें वर्जीनिया ग्रिफे भी शामिल थी, जिन्होंने दावा किया कि उनका 3 साल तक यौन शोषण हुआ। आज जब नए दस्तावेज सामने आए हैं तो एक बार फिर सवाल खड़े हैं, कितने ताकतवर लोग इस नेटवर्क के संपर्क में थे? कौन सिर्फ जान पहचान में था और कौन हदें पार कर चुका था? फिलहाल सच्चाई और आरोपों के बीच की रेखा बेहद पतली है। जांच जारी है, फाइलें खुल रही हैं और नाम सामने आ रहे हैं। कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।